ओम शांति। ऐसा लगता है कि बहनों को बाबा ने अलग से विशेष सर्वकला संपूर्ण बना दिया है। परिचय देने की भी कला है, छोटे से भाई को इतना बड़ा बड़ा बना करके पेश करना बहुत बड़ी कला है। ये शील बहन का थैंक्स है। आज होली का दिन है। दादी जी ने आप सबको होली की मुबारक दी और मुबारक देने का दिन है, लेने का दिन है। तो आप सबको पहले तो बहुत दिल से अनेकों अनेक रंग भरी ज्ञान की पिचकारी से विशेष होली की मुबारक है। होली अपनों के साथ खेली जाती है और हम जिनस कहो, हम समान कहो, उनके साथ खेली जाती है। उस नाते से देख रहा हूँ कि भारत के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से बाबा के ऐसे विशेष सिखिलदे लाडले सभी आप भाई बहनें होली के दिन पर बाबा के साथ, दादियों के साथ, अन्य वरिष्ठ बहनों व भाइयों के साथ मनाने के लिए पहुंच गए हैं। और सभी, मैं समझता हूँ, ज्ञानी तो आत्माएं होली का भाव, होली का अर्थ सब समझते हैं, सब जानते हैं। सब ने होलिका जला भी दी है। 5 विकारों रूपी होलिका को सदा काल के लिए अपने जीवन से भस्म कर दिया है। क्योंकि जब बाबा के बनते हैं तो पहले ही पहले लेसन भी ऐसे मिलते हैं कि ये ज्ञान, क्योंकि मुझे अपना पहला लेसन याद आता है 47 साल पहले जो बहन जी ने सुनाया था कि ये ज्ञान नर से श्री नारायण बनाने वाला है और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने वाला है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद के सामने बाकी सब डिग्रियां फीकी पड़ जाती हैं। उस समय मैं कोई और पढ़ाई पढ़ रहा था, वो पढ़ाई मैंने छोड़ दी। तो बड़े लौकिक भाई साहब जो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये क्या किया आपने। उनको एक ही जवाब दिया कि इस समय भगवान स्वयं नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उनके सामने बाकी सब पढ़ाई जो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दूसरी कोई पढ़ाइयों में टाइम ही नहीं मेरे को देना है।
बात सिर्फ इतनी है कि बहन जी ने 7 दिन के लिए कहा था, वो 7 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कारण एक जन्म की पढ़ाई से एक जन्म की प्राप्ति वो लौकिक दुनिया की होती है। ईश्वरी पढ़ाई जो स्वयं भगवान पढ़ाएं, उसमें और मनुष्य आत्माओं के पढ़ाने में कुछ तो अंतर होगा। ऐसी पढ़ाई जिससे 21 जन्म के लिए तो डबल ताजधारी बन जाए। रतन जड़ित ताज भी और पवित्रता का ताज भी, लाइट का ताज भी। और उसके बाद भी अगर बाबा की साकार मुरलियों को ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आता है कि बच्चे अगर सिर्फ आधा कल्प के लिए सुख की प्राप्ति कराएं और आधा कल्प के लिए दुख की, तो बाकी भगवान के पढ़ाने का फायदा ही क्या है। इसलिए कल्प का 3/4 हिस्सा सदा सुखी रहते हो, 1/4 हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा कर्म के हिसाब से दुख भोगते हो। लेकिन देखने में क्या आता है कि उस अविनाशी ईश्वरी पढ़ाई से जो 2 ताज मिलते हैं, धन धान्य संपन्न बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं और संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, वो अंत तक खत्म नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर परछाई आ जाती है, लेकिन जो सत्युगी देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, कोई और नहीं है, आप सब जो यहाँ बैठे हैं वही हैं। तो देवी देवता घराने की जो डबल ताजधारी आत्माएं, उनका सारे कल्प में ही बहुत बहुत सुंदर पार्ट है। उस बात को जब समझते हैं तो ख्याल में आता है कि बाबा इतना हम बच्चों को चार्ट पर क्यों ध्यान खिंचवा रहा है। हर रोज चार्ट लिखने के बारे में साकार बाबा चार्ट लिखवा के खुद मंगाते रहे कई वर्षों तक, और हम भेजते रहे। किस बात के लिए, क्यों इतना ध्यान खिंचवा रहे हैं, अब समझ में आता है। कि जैसी प्राप्ति है उसके अनुसार ये पढ़ाई भी इतनी ऊंच है, महान है, और अभी प्रैक्टिकल में है। भगवान का बने और उसकी रिजल्ट ना मिले, काल्पनिक बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में सर्व संबंध बाबा के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ कैसे सिद्ध हो। परम पिता के रूप में तो भक्ति में भी याद करते थे,
मात पिता कह करके भी याद करते थे। हाँ, तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, वो सब बोलते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा थे सुख गनेरे। मात पिता के साथ में वो परम शिक्षक भी है, इसका पता नहीं था। परम सतगुरु भी है, उसका भी इतना ध्यान नहीं था। लेकिन जब ये ईश्वरी पढ़ाई पर ध्यान जाता है तो परम शिक्षक की पढ़ाई परम पद प्राप्त कराने वाली है, सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कराने वाली है, ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने वाली। और वो पद है नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ऐसा पद जिसके ऊपर कोई दूसरा ऊंच पद नहीं है। इस बात को जब हम विचार करें कि ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उसका नशा कितना चढ़ता है। और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर। सभी भाई बहनें इस समय जो यहाँ पधारे हैं, होली के त्योहार पर कहेंगे बाप दादा के साथ होली मनाने आए हैं, लेकिन उस निश्चय से आए हैं कि वो पिता हमारे परम शिक्षक भी हैं इस समय। और होली मनाने का भाव भी यही होगा कि बाबा से ऐसी प्राप्ति करें सन्मुख, जो ब्राह्मण जीवन में कुछ कमी है उसको पूरा करें। और बल्कि इतनी प्राप्ति करें कि वो नशा ऐसा चढ़े जो अगले कल्प के लिए भरपूर हो जाए। और बाबा कहता है कि नशा तब चढ़ेगा, नारायणी नशा तब चढ़ेगा, नर से नारायण बनने का, जब कोई भी ऐसी कमी वो मन को ना खाए। क्योंकि नशा चढ़ता ही है जब मन मना भव होते हैं, बिना उसके नशा नहीं चढ़ता। याद में जब ऐसा खो जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम बाबा के साथ समानता में आ गए, सिर्फ बिंदु रूप नहीं, बिंदी बन के नहीं, लेकिन बिंदु में सिंधु, गुणों के भी सिंधु बन जाते हैं, ज्ञान के भी सिंधु बन जाते हैं, सर्वशक्ति स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम के सागर बन जाते हैं, आनंद के सागर बन जाते हैं। जब ऐसी स्थिति में आते तो कोई कमी महसूस नहीं होगी। फिर ऐसा नशा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पुराने संस्कार रूपी कमी मन को खाएगी। और वो
मन को जो पुरानी बात कोई या पुराने संस्कार रूपी कमी खाती है, तो जो नारायणी नशा है वो नशे को उड़ा देती है। उसको कहते हैं कभी कभी ब्राह्मणों की भाषा में सोडा वाटर कर देती है। तो यहाँ पर जो भाई बहनें बैठे हैं, जो खास बाबा से होली मनाने के लिए आए हैं, आत्मा रूपी चोली रंगने के लिए आए हैं, इस बार निश्चय कर लें कि ऐसा पक्का रंग चढ़े, ऐसा रंग चढ़े, ऐसा रंग चढ़े, भांग का नशा नहीं जो होली पर लोग पी लेते हैं, वो नहीं चाहिए, लेकिन ये श्री नारायण बनने का, श्री लक्ष्मी बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का जो नशा है, उसमें जितना ऊंचाई में जाएंगे, इस दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। जब तक इस दुनिया में पांव फंसे हुए हैं, संकल्प रूपी पांव, आकर्षण है इस दुनिया का, तब तक नारायणी नशा क्या है उसका अनुभव नहीं होता है। तो ज्ञान और योग के आधार से ऐसा सर्वशक्ति स्वरूप का अनुभव करते हुए ऐसे नशे में जाएं जो महसूस करें, जो बाबा कहते थे अपने आप को थपकी दो, वारे में वारे में, ऐसी अंदर से महसूसता आनी चाहिए। और उसके लिए दो बातों का दृढ़ संकल्प करना बड़ा जरूरी है। एक है समय को पहचानना, वर्तमान समय कौन सा जा रहा है। सभी भाई बहनें न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या रेडियो द्वारा दुनिया के समाचार तो बहुत देखते हैं, सुनते हैं, और उसकी चर्चा अधिक हो जाती है, लेकिन अपनी ईश्वरी दुनिया का जो समाचार है, अपना समाचार, उसकी चर्चा जब हम करें तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे बाबा ने कहा, आज अगर कोई शरीर छोड़ दे तो क्या प्राप्ति होगी, किस स्थिति में पहुंचेंगे। तो ऐसा अभ्यास करें जिसको बाबा ने कहा, मन मेरे साथ ऐसा लगे जो यहाँ से जाए तो बीच में कहीं कोई रोक ना पाए, ना कोई माँ अपने पास खींच सके, ना कोई बाप अपने पास खींच सके। तब कहेंगे कि पुरानी दुनिया के सब हिसाब किताब से बिल्कुल पूर्णतया मुक्त होकर के मुक्ति धाम में जाएंगे। और उसका एक सहज तरीका है, जब याद में बैठते हैं उस समय की अपनी मानसिक स्थिति को देखना जरूरी है, किस लेवल पे रहती है। सिर्फ गुणगान करते रहते हैं, सिर्फ मनन करते रहते हैं, या उसके स्वरूप में बाबा के साथ के अनुभव में जा कर के
ऐसा महसूस होता है कि ऊपर से, इस लोक से परे, जिसको दिव्य लोक कहते हैं, उससे भी परे, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी से भी परे चले गए, आत्मा अपने मुक्ति की स्थिति में कितना समय अपने आप को महसूस करती। ऐसा जब अभ्यास करते और उसके अनुभव में चले जाते हैं और काफ़ी समय तक रहते, तब लगता है पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए। अगर सिर्फ वहाँ गए, बाबा से ओम शांति कही और दूसरे सेकंड वापस इस दुनिया के संकल्पों में रमण करने लगे, तो वो तो मुक्ति की स्थिति मुश्किल पाएंगे। फिर तो कर्म का हिसाब किताब यहीं खींच लाएगा। इसलिए एक तो ये अभ्यास चाहिए, और दूसरा है, चलो एक में चलो पहले, फिर दूसरे पे आते हैं। ओम शांति। तो एक तो याद की यात्रा के द्वारा आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित और पुराना कुछ भी हिसाब किताब है उसको भस्म कर दे। और दूसरा है व्यवहार। व्यवहार में शुद्धि। व्यवहार अर्थात कर्म। एक तरफ है याद की यात्रा, जिससे आत्मा पुराना हिसाब किताब चुकतू करती है, जिससे आत्मा में फिर से मनोबल बढ़ता है और वो दृढ़ता आती है कि अब जो बीता सो बीता, आगे के लिए ऐसा कुछ ना हो जो मन खाए, जिसको बाबा ने पिछली मुरली में खास बहुत पक्का किया। याद है सभी को, किस बात से मुक्त किया? क्रोध मुक्त। मन में भी ना आए, किसके प्रति वैर भाव भी ना रहे, वाइब्रेशन भी ना हो। वो जब तक दृढ़ निश्चय से दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, और ऐसा संकल्प कहते हैं तीर्थों पर जा कर के करते हैं। अब आप भाई बहनें कहाँ पहुँचे हैं? एक तरफ अपना स्वीट होम है ये, और दूसरी तरफ भगवान की कर्म भूमि है। इससे बढ़ के तीर्थ स्थान तो कोई दूसरा नहीं है। तो मधुबन में आकर के अगर ये दृढ़ संकल्प कर लें, फिर अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि मधुबन में ये संकल्प किया था कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। इसको पक्का करेंगे तो वो आपको मदद करेगा। सदा काल के लिए क्रोध मुक्त होना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हैं? कोई कोई कहते थोड़ा थोड़ा रखते हैं हम, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, नहीं तो हमारे सबॉर्डिनेट्स ऐसे करते हैं। वो राइट है? ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को, मम्मा ने हम बच्चों को, दादियों ने हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा भी क्रोध करके नहीं कुछ सिखाया है। सिखाया है तो प्यार की शक्ति से सिखाया है। तो किसको फॉलो करेंगे? फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो एल्डर सिस्टर्स, या और किसी को करना है?
किसको करेंगे? इसलिए पक्का अपने आप के साथ इस बार मधुबन में वायदा करना है, दूसरे किसी के साथ नहीं, स्वयं से वायदा करना है कि बीती सो बीती, आज के बाद ये पुराने संस्कार को पूर्णतया तिलांजलि देंगे, बहा देंगे इसको। और दूसरी तरफ है, होली पर अनेक रंग लगाते हैं और सब रंगों का मिलाकर के एक कौन सा रंग है? सफेद रंग है। सातों रंग मिलकर के सफेद बनता। तो कपड़ा तो सफेद सभी ने पहना है, सफेदी है प्यूरिटी की निशानी, पवित्रता की निशानी, व्यवहार में शुद्धि की निशानी है ये। तो व्यवहार में दिव्य गुणों को धारण करेंगे, व्यवहार में मिठास को धारण करेंगे, व्यवहार में सत्यता को धारण करेंगे, व्यवहार में नम्रता को धारण करेंगे, व्यवहार में छोटे बड़े सभी का आदर करेंगे। ऐसा जब आप अपने मन के चोली को रंग लो, अथवा यूं कहें कि अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बना लें कि मुझे सर्वगुण संपन्न अभी ही बनना है। एक तरफ विकारों से मुक्त अभी ही बनना है, दूसरी तरफ सर्वगुण संपन्न अभी ही बनना है। ऐसा लक्ष्य जब रखें तब डबल ताजधारी बनेंगे। और हर एक की इच्छा होती है। ऐसा कोई है जिसको डबल ताज नहीं चाहिए? वो हाथ खड़ा करे। जिसको नहीं चाहिए, एक भी नहीं है। इतनी बड़ी सभा है, कम से कम भी 12,000 बैठे होंगे भाई बहने, पर एक का हाथ नजर नहीं आता है जो कहे मुझे नहीं चाहिए। तो सबको मुबारक हो, सभी बनने वाले हैं डबल ताजदारी। पर सारा कल्प में ऐसा बन जाए, बहुत काल के लिए बन जाए, उसके लिए आज के होली के दिन ये संकल्प लेना जरूरी है। तो डबल ताजधारी अवश्य बनेंगे। फिर व्यवहार के अंदर शुद्धि रहेगी। ब्राह्मणों का तो वास्तव में निशानियां ये हैं, नैनों में पवित्रता, मुख में मिठास और कर्म की, व्यवहार की शुद्धि। सारे दुनिया के अंदर ब्राह्मण परिवार प्रत्यक्ष इन्हीं बातों से होता है। और उसमें हर एक बाबा के बच्चे की इंपॉर्टेंस है। इसलिए सभी आज के दिन विशेष, एक तरफ मुबारकबाद के पात्र और दूसरी तरफ दृढ़ निश्चय करना। वैसे किसी से लिखवाते हैं, भाई आपको कितने % निश्चय है, तो सभी लिखते हैं 100% निश्चय है कि ये ज्ञान सिवाय परमात्मा पिता के कोई नहीं दे सकता। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो मुरली सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन भगवान जो पढ़ा रहे हैं उसको हम धारण कर लें
तो बाबा जो बार बार कहता है यही है यही है, वो प्रत्यक्षता होने के लिए हम निमित्त बन जाएंगे। जो निमित्त बनेंगे वही राज अधिकारी बनेंगे। इस समय भी नशे में रहेंगे। और बाबा ने तो बहुत और भी ऊंचा नशा चढ़ाया है बच्चे। सतयुग में बाबा साथ में नहीं होगा। सतयुग में देवी देवताएं आपस में होंगे। शिव बाबा इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर आप बच्चों के साथ में। इसकी वैल्यू चाहिए अपने पास, और इसकी जितनी वैल्यू दिल में रखेंगे उतना नशा चढ़ेगा। हम किसके साथ इस समय पार्ट बजा रहे हैं? कोई, मैं देखता हूं कभी कभी हमारे भाई बहने भी अमिताभ बच्चन के साथ कहीं फोटो खिंचवा लिया, किसी और एक्टर के साथ खिंचवा लिया, किसी एक्ट्रेस के साथ, तो बड़ा नशे से दिखाते हैं फोटो, ये देखो वहां मिले थे वहां मिले थे। सबसे महान कौन? बाबा ने कहा आप सबसे महान हीरो एक्टर एक्ट्रेस। उनको तो अभी पार्ट एक जन्म में थोड़ा टाइम का मिलता है, आपको तो दूसरा कोई आपका पार्ट बजा नहीं सकता। 84 जन्म आपको ही भगवान बार बार चुनता है। तो ऐसा नशा भी चाहिए, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बच्चों को के ऊपर, इस बात को प्रत्यक्ष करने की कि हमारे परम पिता, परम शिक्षक और फिर परम सतगुरु, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है। और वो हमारे होली किसके साथ खेलते हैं? हाँ? सखा भी है। मात पिता बंधु सखा। तो जिसका सखा भी भगवान है, जिसका बंधु भी भगवान है, जिसका सतगुरु भी भगवान है, शिक्षक भी भगवान है, माता पिता भी भगवान है, तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान? रोकेंगे? आपको रोक सकेंगे कोई? इसलिए आज से अपना एक पक्का स्लोगन लिख लो, विजय हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। लिख लो, विजय हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, और आज से ही वो अधिकार है, कल से नहीं, आज से ही अधिकार है। इसको रोज याद करेंगे तो आप कभी भी हार नहीं खाएंगे। और बाबा यही चाहता है कि अभी सत्युगी हार पहनने के योग्य हम बन जाएं, माया से कभी हार नहीं खाएं। तो अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाने से ही शक्ति स्वरूप बनते जाएंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि आज की ये क्लास के 2 टॉपिक दिए हुए हैं मुझे, और टाइम बल्कि थोड़ा है, थोड़े टाइम में दोनों बातों को ध्यान में रख के थोड़ा आपसे रूरवान कर रहे हैं कि आचरण में आध्यात्मिकता, वास्तव में तो हमारी सारी पढ़ाई ही ये है। आचरण में नहीं, सिर्फ ज्ञान है तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा ज्ञानी कहते थे? हाँ? अभी कहना जरा अच्छा तो नहीं लगता ना। तो ये अपने आप के साथ थोड़ी रूहान करने का अभ्यास डालना पड़ता है। रात को सोने से पहले बाबा को सन्मुख देखते
अपने आप के साथ रूह रूहान करनी होती कि आज का दिन कैसा रहा। बाबा के जो शिक्षाएं हैं उनको 100% जीवन में लाए या कहीं ऊपर नीचे हो गया। जो चीज़ नहीं करनी है उस पर दृढ़ रहे या थोड़ा कहीं ढीले हो गए। जो विशेषताएं धारण करके चलना है वो सब इंटैक्ट रही या कहीं लूज हो गए। क्योंकि कई बार कई पूछते हैं चार्ट कैसे रखें। चार्ट और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुख्य बातें रात को सोने से पहले बाबा को सामने रखते, क्योंकि आपके सिवा आपके बारे में दूसरा कोई 100% नहीं जानता है। सारे दिन में आपके संकल्प कितनी ऊंचाई पे रहे वो आप जानते हैं। सारे दिन में आपकी दृष्टि कितनी पावन रही वो आप जानते हैं। सारे दिन में आपके बोल कितने स्वीट रहे वो आप जानते हैं। और आपकी भावना कितनी स्वीट रही, भावना कितनी ऊंची रही, भावना कितनी सहयोग देने की रही, वो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है। तो चार्ट में ये सब बातें आ जाती हैं। ऐसी बातों को सोने से पहले 2 मिनट बाबा के सामने बैठ के चेक करके जब सोएंगे तो अगले दिन देखो बाबा की और विशेष मदद मिलेगी, और शक्तिशाली हो जाएंगे। और एक सप्ताह के अंदर श्री कृष्ण के साथ डांस करने लग जाएंगे। गोप गोपियां वही कहलाएंगे ना। जो श्री कृष्ण समान होंगे वही उनके साथ डांस करेंगे, दूसरे तो नहीं करेंगे। लेकिन इसका सहज तरीका ये है। और आज का इस क्लास का महामंत्र अगर मेरे से पूछो वो है दृढ़ संकल्प। जो करना है उसके लिए दृढ़ संकल्प, जो नहीं करना है उसका भी दृढ़ संकल्प। वो दोनों बातों को ज्ञानी तु आत्मा भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, योगी तु आत्मा भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ज्ञानी तु आत्मा बन के, योगी तु आत्मा बन के बाबा के बहुत बहुत प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चे बन करके, सपूत बच्चे बन के अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है। ओम शांति। अभी हम सभी आज होली का दिन अगर कुछ रहा सहा हो तो यहाँ से जाएं ऊपर बाबा के पास, और बाबा की लाइट और माइट अपने ऊपर, आत्मा पर पूरी अच्छी तरह पड़े, और पुराने सब संस्कार वो भस्म हो जाएं, और पूरा ही ईश्वरी संस्कार अपने में धारण हो जाए। उस लक्ष्य को लेकर के बाबा की याद में कुछ समय बैठें। ओम शांति। सीधा बैठ जाएं सभी भाई बहनें। सभी बहुत फ्रेश नज़र आ रहे हैं और समय भी बहुत अच्छा है ये तो, और उमंग भी सभी के दिल में बहुत है। इसलिए थोड़ा अपने मन को मुस्कुराते हुए उसको बिल्कुल लाइट, और यही संकल्प कि हम अब उड़ते उड़ते 5 तत्वों से पार,
सूक्ष्म वतन से बाप दादा को साथ लेके और अपने परम धाम की ओर उड़ चले और उस बेहद की लाइट की दुनिया में स्वयं को देखते हुए अपने शांत स्वधर्म में, पवित्र स्वधर्म में, प्रेम स्वरूप में, प्रेम के सागर बाबा के साथ प्रेम रस से अपने आप को भरपूर करें, शक्तिशाली बनाएं। इसी लक्ष्य से अब हम अपने स्वीट होम परम धाम निवासी बन के इस दुनिया से न्यारे और प्रभु के प्यारे बन के खुशी खुशी बैठेंगे।
चलो